नमस्कार, मैं मनोज पांडे मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की अध्याय 1 में वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में समझेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1B का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। पहला 140, इसके अभाज्य गुणनखंड करने। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे हम एलसीएम निकालते थे, 140 का एलसीएम। तो सबसे पहला गुणनखंड हम जो है 2, पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से काटते हैं, हो गया 70। फिर 2 से काटेंगे 35, फिर 2 से नहीं कट रहा है, फिर हम 3 से देखेंगे। 3 से संख्याएं कौन सी कटती हैं और 2 से कौन सी, ये विभाज्यता के नियम में हम जो आपको बताएंगे। तो 3 से जो है जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाए वो 3 से कटती है। इसमें योग 5 और 3 8, नहीं कट रहा है यानी कि 3 से नहीं कटेगी। फिर हम देखेंगे 5 से, 5 से 35, 7, ठीक है। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए। 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे हमको अभाज्य गुणनखंड करने। इसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरे पार्ट में है 3825। अब देखिए 3825, देखिए इकाई में अगर सम है 2 4 6 8, तो हमारी 2 से कटेगी, अन्यथा 2 से नहीं कटेगी, यानी कि यह संख्या हमारी 2 से नहीं कट रही। फिर हम 2 के बाद 3 से देखते हैं। तो 3 में क्या होता है नियम 3 से विभाजिता का, कि तीनों सभी अंकों का योगफल 3 से अगर कट जाता है तो 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी। 8 3 11, 2 13, 5 18, यानी 3 से कट जाएगी। 18 3 से कटती है, इसलिए 3 से संख्या कट जाएगी। तो 3 3 दूनी 6 और 2 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से देखें 7 5 12 और 2 14 1 15, यानी 3 से कटेगी। 12 3 दूनी 6 और 3 5 15, 4 5 4 2 6 और 5 11। अब ये 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 4 2 6 और 5 11, 11 हमारा 3 से नहीं कटता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगी। अब हम 5 से काटें, 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से काटिए 17। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणे 17, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पूर्णांकों में निम्नलिखित रूपों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। पहला पार्ट देखिए 26 है और 91। तो हम इसको पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसका एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। तो 26 गुणनखंड इससे निकालिए, 2 और 13, फिर 91 है, 13 7 91। इसके नीचे जो है 13 के नीचे 13 और 7। देखिए ये हो गया 13 क्या हो गया? हाईएस्ट का है, कॉमन फैक्टर। ये सीएफ जो है 13 हो गया। अगर हम एलसीएम इसका लें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा? इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको। तेरह 7 91, 2 182। अब ये कह रहा है कि जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है, इनका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये सूत्र भी होता है एलसीएम सीएम गुणे एचसीएफ
बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम निकला था 182, एचसीएफ निकला था 13, पहली संख्या थी 26 और ये बी का मान था 91। अब इसका जो है गुणा कर लीजिए, या तो इसी के फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए। तो ये हो गया 91 गुणे 2 गुणे 13, 26, 13 दूनी 26, यानी 91 गुणे 26। और ये भी हो गया 91 गुणे 26, यानी ये बराबर हो गए। इस तरीके से हमारा जो है सिद्ध हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। समझ के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। 12, 15, 21 पहला पार्ट है, 12, 15 और 21। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना। देखिए दोनों का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। गुणनखंड भी इससे निकालेंगे। 12 के गुणनखंड हो गए 2 दूनी 4 3 12। फिर 15 है, 15 के 3 बचे 15, तो 3 इसमें ऊपर नीचे बिल्कुल सामने सामने रखेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी। 21 में 3 गुणे 7। एचसीएफ निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन जो तीनों में आ रहे हैं, ये हमारा जो है सीएफ हो जाएगा 3। अब एलसीएम निकाल लीजिए इसका। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 गुणे 7 420। ये हमारा जो है एलसीएम हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगला पार्ट देख लीजिए। सत्रह 23 29 17 23 29। अब इसमें 17 भी जो है इसके भी गुणनखंड नहीं, ये भी अभाज्य संख्या है, 23 भी है और 29 भी है, तो इसका भी जो है एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो 17 के 17 कोई एक रहेगा, 23 भी अभाज्य है, ये भी 23, 1 गुणे 23 हो जाएगा, ठीक है। और 29 के भी, यानी एचसीएफ जो है, एचसीएफ हमारा जो है 1 आ जाएगा, मतलब कोई भी इसमें जो है फैक्टर 1 ही होगा इसका। और एलसीएम जब लेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 306 और 657 का एचसीएफ ये दिया है 9, ठीक। और इतने का एलसीएम ज्ञात करना है। 306 657 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। जो भी छात्र इसमें अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई अगर समस्या आती है तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका हमें एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम इसका ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया है 9, तो क्या होता है सूत्र? हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो
दोनों का एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। 9 और एलसीएम है ज्ञात करना। पहली संख्या है 306, दूसरी है 657। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। अब देखिए इसको काट दीजिए। 7 5 12, 12 6 18, यानी 3 से संख्या कट जाएगी। 9 7 63 और 2 65। 9 से काटिए, 9 7 63 और 2 65, 9 3 27, यानी 306 गुणे 73। इसकी गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा एलसीएम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में कह रहा है एचसीएफ 225 और 60 का एचसीएफ बराबर 225 और 60 का एचसीएफ बराबर है 225 माइनस गुणे 5 माइनस 10 यक्स। तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यक्स बराबर क्या होगा? पहले तो हम इसका एचसीएफ निकाल लें। तो देखिए 225 फैक्टर कर लीजिए 225 के। 225 काटिए, 5 2 7 2 9, यानी 3 से कट जाएगा। 5 और 2 7 2 9, यानी पहले 3 से काटिए। 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 25 3 75। फिर 5 से काटेंगे 25, यानी हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। फिर है 60, ये 60 का 3 गुणे 5 15 गुणे 60, 15 दूनी 30 दूनी 60। हमको निकालना क्या है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है कितना हो जाएगा, जो दोनों में 5 और इसमें 3, ये 5 हो जाएगा और 3 गुणे 5, यानी कि 15 आ गया। ये 15 आ गया। अब ये किसके बराबर है? 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर 15। ठीक है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। 55 25 के 5 हाथ से लगे 2 और 5 दूनी 10 2 12। तो 55 25 5 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 1125 माइनस 10x बराबर 15। इसको इधर ले आइए, 1125 माइनस 15 बराबर 10x। ये आ जाएगा 1110 बराबर 10x। तो यक्स बराबर आ गया हमारा 111। यक्स का मान 111। यक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। यक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। यहां पे दिया है इस तरीके से वाई, फिर है 4 और यहां पे दिया है एक्स, फिर इसके 2 भाग किए हैं 3 और 7। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इन दोनों का गुणनफल ये होता है यक्स बराबर 3 गुणे 7 बराबर 21। ये 21 आ गया। अब इसकी गुणा ये होगी, वाई बराबर 4 गुणे 21 बराबर
21 84, ये x और y के मान ज्ञात हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 18 117 का HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 का LCM ज्ञात कीजिए। तो 18 और 117, 18 117 का HCF, इसका HCF निकाल लीजिए और ये हो जाएगा 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाएगा। तो m का मान ज्ञात करें। तो पहले हम 18 के फैक्टर कर लेंगे, 6 3 18, फिर 117, 117 के फैक्टर कर लीजिए, 117 है, 7 2 9 यानी 3 से कटेगा, 3 3 9 3 27, 3 से कटेगा 13, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 13, 13 नेमा 117, ये HCF हो गया 3 गुणे 3, HCF हो गया हमारा बराबर 9, 3 गुणे 3 9। अब ये 9 किसके बराबर है? 18m माइनस 117 बराबर है 9। 18m बराबर 9 प्लस 117 126 हो गया। 18m बराबर m बराबर 126 बटे 18, काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 चौक 36, 2 7, यानी कि m बराबर आ गया हमारा 7, 18 7 126। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब इन दोनों में हम जो है 13 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 7 गुणे 11 प्लस 1, 13, 7 11 7 77 और 1 78। यहां पर भी जो है 5 दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये हो गया 7 6 42, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक, गुणे 1 और ये प्लस 1 बचेगा, यानी 5 गुणे 7 6 42 गुणे 12 दूनी 24, 24 और प्लस 1। अब कहने का मतलब कह रहा है ये भाज्य संख्याएं हैं, इसका कोई भी गुणनफल आए मगर ये 5 से कटेगा, क्योंकि इसका एक गुणांक 5 है, अतः ये संख्या हमारी भाज्य है। इसी प्रकार से ये इसमें भी कोई भी होगा तो ये 13 से कटेगी, तो ये संख्या भी हमारी भाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12, x फिर है 3 और 195, फिर इसमें 3 और y, फिर इसके पार्ट हैं 5 और 30। x और y के मान ज्ञात करने। देखिए यहां पे इधर से देखिए, पहले क्वेश्चन में बता चुका था, y बराबर आ जाएगा 5 गुणे 13 यानी कि 65 आ गया, और यहां पर जब हम निकालेंगे y का मान तो निकल आया, अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा
3 गुणे 195, 3 × 15, 5 × 1, 9 3 27 और 28। यक्स का मान 285 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यक्स, इसके दो पार्ट हैं, 2 और 3381, फिर इसके दो पार्ट हैं 3 बाई, फिर इसके दो पार्ट हैं 7 गुणनखंड है और 161, फिर इसके भी 7 है और जेड। इसमें हमको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात है। देखिए एक तरफ से चलिए, तो जेड 7 इन जेड इक्वल टू 161, जेड इक्वल टू इनकी गुणा कर लीजिए, तो जेड इक्वल टू 161/7, 7 दूनी 14, 7 3 21, जेड का मान 23 आ गया। अब जेड का मान 23 आ गया, बाई का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 7 × 161, 7 643 1, 7 1 7 7 1 7 7 6 42 के 2 लगे 4, 7 6 11, ये बाई का मान आ गया। अब यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान ये, यक्स बराबर 2 गुणे 3381, 2 8 दूनी 16 के 86 लगा 1 और 33 दूना 66 1 67। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ये 1B एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो भी इसमें आपको समझ ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ये समझ में आ गया हो तो लाइक और शेयर, अधिक से अधिक लाइक और शेयर।